हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके एक्सरसाइज 10.3 के कुछ ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो किसी न किसी साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। तो आज के इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो किसी न किसी साल आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। इसीलिए आज इस सेशन में हम उसको सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। और देखा जाए तो ये चैप्टर सदिश बीजगणित से जो भी क्वेश्चन आता है ज़्यादातर लगभग 70 से 80% चांसेस होते हैं कि इस चैप्टर के जो आज क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी लोग इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा और ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, जितने भी बच्चे लाइव हैं जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आवाज़ वगैरह क्लियर हो तो फिर सेशन को आगे बढ़ा जाए। जल्दी कन्फर्म करें वॉइस क्लियर है, ठीक। चलिए तो सेशन को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। इससे पहले की वीडियो की अगर हम बात करें तो इससे पहले वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग डन कर चुके थे। बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 5 तक यानी यहां तक डन हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको होमवर्क दिया था, जिसमें से किसी एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 10 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 10 बता दीजिए, ठीक है। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में, यानी कि हर साल आपके 7 सेट बनते हैं तो किसी न किसी सेट में जरूर पूछे गए प्रश्न है। यानी कि 6 से लेकर 10 तक जितने भी प्रश्न हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आपको होमवर्क दिया था कि पहले आप खुद ट्राई करें, अगर नहीं आएगा तब फिर उसको हम सॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो चलिए अब 1 बाय 1 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था, चलिए हम लोग अब 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। दिख रहा ना, जूम कर दें, ठीक। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। यदि वेक्टर a प्लस बी यानी कि सदिश a प्लस बी डॉट सदिश a माइनस बी बराबर 8 है और सदिश a बराबर कितना दे रखा, यानी कि मॉड ऑफ a इक्वल टू दे रखा 8 टाइम्स मॉड ऑफ b, तो a और b का परिमाण ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए। ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। हर साल किसी न किसी साल में ये पूछा गया है। तो देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वैसे भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या कह रहा, इन दोनों का अदिश गुणनफल यानी कि सदिश a प्लस सदिश b डॉट सदिश a माइनस सदिश b, ठीक है। अब इनका अदिश गुणनफल क्या होगा, ये बराबर कितना दे रखा, 8 दिया हुआ, ठीक है। और क्या दिया हुआ, एंड हमको दे रखा है कि सदिश a का परिमाण इक्वल टू 8 टाइम्स सदिश b का परिमाण, सदिश 8 टाइम्स सदिश b का परिमाण, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए अब इन दोनों सदिशों का अगर हम क्या करें, डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या हो जाएगा, सदिश a डॉट सदिश a, ठीक है। इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस सदिश a सदिश b, ठीक है। फिर इसका इसके साथ करेंगे प्लस v डॉट a, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस v डॉट v, माइनस v डॉट b, ये चीज मिलेगा। ये बराबर कितना दे रखा, 8 दिया हुआ, ठीक है। अब यहां पे देखो हम एक चीज जानते हैं कि a डॉट a बराबर होता है मॉड ऑफ a का स्क्वायर, ठीक है। a डॉट a इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ a का स्क्वायर। एंड इसी तरीके से b डॉट b बराबर क्या होता, मॉड ऑफ b का स्क्वायर। और a डॉट b बराबर होता है b डॉट a, ठीक है। a डॉट b बराबर होता है b डॉट a। ये तीन चीज आप लोग जान लीजिए, ठीक। अगर नहीं जानते हैं तो इसे याद रखिए, ठीक है। और अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, ठीक। ये तीन चीजें होती हैं। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है यहां तक। बोलो शिवम, आशीष सर का फोन है, उठा के बोलो, थोड़ी देर में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में। अब वही चीज यहां पे यूज करिए। चलिए मॉड a डॉट a क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a का स्क्वायर।
ये दोनों आपस में बराबर है, सदिश a डॉट बी बराबर b डॉट ए, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया दोनों आपस में क्या है, बराबर है। फिर क्या बचा, माइनस यहाँ पे हमारा मिला v स्क्वायर बराबर 8। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, सदिश a बराबर 8 टाइम्स सदिश b, ठीक है। तो अगर इसका हम क्या करें, स्क्वायर कर दें, तो यहां से देखो क्या मिल जाएगा हमको, सदिश a का स्क्वायर बराबर 64 सदिश v का स्क्वायर। भाई दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तभी ना ये चीज मिलेगा। तो अब a स्क्वायर की जगह वो चीज रख दो, तो इसकी जगह हम रखेंगे 64 मॉड ऑफ b स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ b स्क्वायर बराबर 8, ठीक। अब 64 मॉड b स्क्वायर में से मॉड b स्क्वायर घटाओगे कितना आ जाएगा, 63 मॉड ऑफ b, ठीक है, का स्क्वायर बराबर 8। तो मॉड ऑफ b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 8/64, 8/63, ठीक। ये चीज मिला 8/63। तो मॉड ऑफ b का स्क्वायर बराबर मिल गया 8/63। तो मॉड ऑफ v बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है दूसरी साइड जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 8/63, 8/63। अब देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 63 को क्या लिखा जा सकता है, 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 3 इंटू 7। अब अंडर रूट के अंदर जो चीज पेयर में होता है, पेयर में से एक बाहर आ जाता है, ठीक है, पेयर में से एक बाहर आ जाता है। तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, जैसे अगर कहीं इस तरीके से लिखा होता है 2√2, तो इसका मतलब होता है 2, ठीक है। यानी कि अगर दो पेयर है, दो, देखो क्यों बाहर आता, 2 इंटू 2, इसका मतलब होगा 2 की पावर 2। और अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या स्क्वायर के रूप में है तो रूट हट जाएगा, ठीक है। ये बेसिक चीज है, आप लोगों को क्लास 8 से ही ये चीजें सिखाई गई हैं। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2, ठीक। तो उसी का यूज करते हुए यहाँ पे हम लिखेंगे मॉड ऑफ b बराबर, इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, 2√2 अपान, यहाँ पे 2 3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, 3√7, 3√7, ये आ गया। अब हमें मॉड b और a निकालना था, b तो मिल गया, अब a चाहिए, तो a के लिए इसमें रख दो। तो मॉड ऑफ a बराबर क्या हो जाएगा, 8 इंटू मॉड ऑफ b, और मॉड b का मान कितना है, 8 इंटू 2√2 अपान 3√7। तो कितना हो गया, 8 दूनी 16 √2 बटे 3√7, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आई बात सबको समझ में, क्लियर हो गया बेटा सभी का, बोलो एकदम अच्छे से क्लियर हो गया ना। क्या किया गया कि देखिए दो चीज हमें दे रखा था, एक ये, ठीक है, तो एक ये समीकरण बन गया और एक ये चीज दिया था, ठीक। अब इन दोनों का हमने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट किया, यानी इन दोनों को ब्रैकेट को ओपन कर दिया। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो आप लोग जान लीजिए। देखिए हमने साइड में लिख दिया, मॉड यानी कि सदिश a डॉट सदिश b बराबर मॉड ऑफ a स्क्वायर होता है, सदिश b डॉट सदिश b बराबर होता है सदिश b का मॉड, यानी कि b का परिमाण, ठीक। और ठीक, और a डॉट b बराबर b डॉट a होता है, ठीक है। तो उसी का यूज करते हुए इसको हमने सॉल्व किया, तो हमें ये चीज मिला, और ठीक ये चीज मिला। और यहां से आप चाहे समीकरण बना के कर लीजिए, ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये आपका समीकरण 2 हो गया, और ये वाला समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक है। और ये जो आया कहां आया, ये चीज, ठीक है। तो यहां से यहां पे हम लोग क्या किए, a का मान समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से हमें क्या मिल रहा, मॉड ऑफ a का मान 8 टाइम्स मॉड ऑफ b, तो इसका मान हमने यहां रख लिया, यहां पे रख लिया, ठीक है। या इसको 3 से भी कह सकते हैं, ठीक है। देखो मॉड ऑफ a स्क्वायर की जगह हमने कितना यूज कर लिया, 64 मॉड ऑफ b स्क्वायर, ठीक है। अब आ गई बात समझ में अच्छे से सबको, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, देखिए अगले प्रश्न पे आने से पहले बेटा आप सभी लोग जितने भी बच्चे लाइव हैं, अगर अभी तक आप शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप सभी लोग शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस क्रैश कोर्स आपका शुरू हो चुका है। जैसे कि अभी कल ही आप लोगों ने देखा कि आपके कल साइंस और फिजिक्स
दोनों की वन शॉट क्लास हमने चलाई, यानी कि वन शॉट वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किया। अब साथ ही साथ आपको मिलेंगे इस चैप्टर के, यानी कि जो भी चैप्टर आपका वन शॉट क्लियर किया जाएगा उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर, और पिछले 3 साल के पेपर भी इसके अंदर पूरा लाइव सॉल्व करवाया जाएगा। आपको 60 नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा और 3 मॉडल पेपर भी इसके अंदर सॉल्व करवाया जाएगा। यानी आप अपने पूरे कंप्लीट कोर्स का, यानी कि कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन जो है यहां से कर सकते हैं, क्रैश कोर्स है। और दूसरी बात है कि टॉप 100 बैच से आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। टॉप 100 बैच में आपको क्या क्या मिलेगा? टॉप 100 बैच में आपको मिलेगा स्मार्ट क्लास नोट्स, साथ साथ पीडीएफ नोट्स और हैंड रिटन नोट्स। इसके अंदर मिलेगा आपको प्रैक्टिस सेट पूरा अपडेट कर दिया है मैंने, पूरे फिजिक्स का अपडेट कर दिया, जो पढ़ाया है वो भी, जो नहीं पढ़ाया है उसका भी प्रैक्टिस सेट मैंने अपडेट कर दिया है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको मिलेंगे इसके अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और पिछले 3 साल के पेपर यहाँ भी, और यहाँ भी आपको मॉडल पेपर मिलेगा, ठीक है। तो ये इतनी चीजें, और कोई भी अगर आप एक बैच ज्वाइन करते हो तो बाकी के बैच आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, यानी कि बाकी के बैच में आपको बिल्कुल फ्री में ऐड कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी आपके क्रैश कोर्स का प्राइस जो है वो मिनिमम चल रहा है, एकदम कम से कम चल रहा 799 रुपए अभी प्रेजेंट में आपकी प्राइस है। और इसमें भी अगर आप कूपन कोड अप्लाई कर लोगे तो ये आपको मिलेगा 699। कितने में? 699 में। और आपका कूपन कोड है संजीव सर। जैसे ही आप ये कूपन कोड अप्लाई करोगे, यानी कि कूपन कोड यूज करोगे, तुरंत जो है आपका 100 रुपया बिल्कुल कम हो जाएगा और 699 में आपको ये सारे बैच, ठीक है, टॉप 100 बैच, 100 बैच, क्रैश कोर्स, जो भी बैच है और एग्जाम तक जितने भी बैच बनाए जाएंगे वो सारे बैच आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे वन टाइम पेमेंट, यानी कि एक बार आप पेमेंट कर दिए तो आपको तब तक इसके अंदर वीडियो, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी चीजें मिलती रहेंगी जब तक आपका एग्जाम नहीं खत्म हो जाता, ठीक है। तो आपके एग्जाम के अंतिम दिन तक आपके साथ ये बैच रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से, ठीक है, जुड़े हुए कुछ बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जाम में इस बार 95% लेकर आए हैं। अमन कुमार मौर्य हैं, हरिचरण यादव हैं, सुमित यादव 94, कीर्ति वर्मा 94 और वहीं सुंदरम यादव 93, समीर मौर्य 93, अंजनी कुमार गुप्ता 91 और अस्मित गुप्ता 90% के साथ ये इन बच्चों के रोल नंबर भी देखिए यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। इन बच्चों के रोल नंबर भी यहाँ पे मेंशन है। और अगर किसी को पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आ रही है तो इस दिए गए नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। कॉल या मैसेज करने का टाइम सुबह 10 से शाम 4 बजे तक है। इसके बीच आप कभी भी करेंगे तो आपकी कॉल या मैसेज, ठीक है, खास करके इस नंबर पर आप करेंगे, व्हाट्सअप या कॉल जो भी करेंगे वो रिसीव हो जाएगा, ठीक है। या इस नंबर पर अगर कॉल रिसीव नहीं हो रहा है तो आप मैसेज कर लीजिए, मैसेज का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। हाँ, टाइमिंग याद रहे, 10 से 4 के अंदर आप अगर इस नंबर पर व्हाट्सअप करते हैं तो आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। इसके बाद करते हैं तो इसके बाद, ठीक है, टीम नहीं रहती है तो मे भी मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, ठीक है। इसके बाद की कोई वो नहीं है, लेकिन इसके अंदर अगर आप कॉल या मैसेज करते हैं 10 से 4 के बीच में तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्या हमारा, ये सवाल भी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि सदिश 3a माइनस 3b डॉट 2a प्लस 2b, इसका मान निकालना, ठीक है। यानी कि 3 सदिश a, तो सिंपल क्या करना, कुछ नहीं, बस इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो इसका इसके साथ गुणा करोगे कितना हो जाएगा, देखो 3 सदिश a माइनस 5 सदिश b डॉट 2 सदिश a प्लस 7 सदिश b। जितने भी बच्चे बेटा लाइव हैं सभी लोग सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आप सेशन बीच में रोकेंगे, ठीक है, तो इसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो सारी चीजें आपको समझ में भी आ जाएगी। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इस पे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीजें आपको समझ में आएगी। अगर देखा जाए तो एक ये ऐसे तरीके से कि अगर आपके पीछे कुत्ता छोड़ दिया जाए तो कुत्ता आपको तब तक दौड़ाएगा जब तक आप भागेंगे। पलट के वार कर देंगे या उसको आंख दिखा देंगे या खड़े हो जाएंगे, नहीं भागेंगे तो वो आपको नहीं दौड़ाएगा। वही काम मैथ है, वही सेम फार्मूला मैथ का भी है।
मैथ से अगर आप भागेंगे तो ये आपको दौड़ाता रहेगा, अगर डट कर इसका सामना करेंगे, डट कर इसका मुकाबला करेंगे, अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे, समझेंगे कि कहाँ दिक्कत आ रही है, इसको हम दूर करते हैं परेशानी को, तो फिर आपसे मैथ, ठीक है, मैथ आपसे डरने लगेगा। यानी कि सिंपल सी बात है, मैथ से आपका डर जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जो एग्जांपल मैंने बताया बिल्कुल सेम इसी तरीके से मैथ का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। अगर आप इससे भागोगे तो ये आपको दौड़ाएगा, अगर भागोगे नहीं, पलट के वार करोगे, यानी इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे, एक बार नहीं समझ में आया, दो बार नहीं समझ में आया, तीन बार नहीं आया, चौथी बार तो आना ही आना है। अगर आप प्रयास करोगे तो आना ही है, नहीं प्रयास करोगे तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ नहीं किया जा रहा, नॉर्मल गुणा भाग किया जा रहा, तो इसका इसके साथ, ठीक है। गुणा कैसे हम लोग करते हैं, एक पकड़ते हैं, पहले इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, बारी बारी से गुणा करेंगे, ठीक है। तो पहले इसका इसमें करिए, कितना मिला हमको, इसका इसमें किए तो 3 दूनी 6 मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ, फिर इसका इसमें किए प्लस 7 त्रिक 21 मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी। अब इसका, ठीक है, अब इसी तरीके से इसका कर लो, इसका एक बार इसमें होगा और एक बार इसमें होगा, ठीक। चलिए तो पहले इसके अंदर करते हैं, माइनस है तो यहां प्लस है, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 5 दूनी 10 मॉड ऑफ v डॉट मॉड ऑफ a, ठीक, मॉड ऑफ b डॉट मॉड ऑफ a। फिर यहां प्लस है यहां माइनस है, प्लस माइनस हो गया माइनस, 5 सते 35 मॉड ऑफ b डॉट मॉड ऑफ b। अभी अभी हमने आपको क्या बताया, मॉड ऑफ सदिश a डॉट सदिश b, ठीक है, ये आपका क्या सदिश है, ठीक है, सदिश a डॉट सदिश b जो है आपका ये क्या हो जाएगा, a डॉट a सदिश a, यानी कि वेक्टर a डॉट वेक्टर a बराबर आपका मॉड ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा। यहीं पे वेक्टर b डॉट वेक्टर b बराबर आपका क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और मॉड ऑफ यार बार बार मॉड आता है, सदिश a डॉट सदिश b, ठीक है, इक्वल टू सदिश b डॉट सदिश a। अब इसका यूज कर लेते हैं, यहां पे यहां कितना हो जाएगा 6 मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस 21 सदिश a डॉट सदिश b। अब देखो b सदिश b डॉट a की जगह हम a डॉट b लिख सकते हैं, तो -10 सदिश a डॉट सदिश b और -35 सदिश b डॉट का स्क्वायर, मॉड ऑफ b का स्क्वायर, ठीक है, सदिश मॉड ऑफ b का स्क्वायर। अब क्या हो गया 6 सदिश a का मॉड, ठीक है, उसका स्क्वायर। अब देखो 21 में से 10 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 11 a डॉट b, ठीक है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b और -35 मॉड ऑफ b का स्क्वायर, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, यही जो आया यही आपका आंसर हो गया, ठीक, यही आपका आंसर हो गया। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो आपको प्रॉब्लम दिया हो या जो चीजें आपको ना समझ में आई हो। इसीलिए देखो मैंने क्या किया, आपको बिल्कुल एरो के साथ बता दिया, पहले इसका इसमें गुणा करेंगे पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे इसका इसमें किया गया, फिर तीसरे नंबर पर इसका इसमें गुणा किया गया, फिर चौथे नंबर पर इसमें गुणा किया गया, ठीक है। आई बात समझ में, इस तरीके से गुणा किया जाता है। अरे सिंपल वही चीज है, जैसे देखो मान लो हम लोग x प्लस वाई और y प्लस जेड, इस प्रकार से अगर इसका इसमें गुणा करते हैं, बिल्कुल सिंपल वही गुणा किया गया, ठीक है, कोई अलग गुणा नहीं है, ठीक। चलिए आगे बात समझ में, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो बेटा, यहां तक क्लियर है। और सभी बच्चे लास्ट तक देखना, तभी जो है आपको मैथ का फायदा मिलेगा। काफी कम बच्चे लाइव सेशन में, थोड़ा सा आप लोग बेटा सेशन को शेयर कर दो, जिससे मैक्सिमम बच्चे लाइव सेशन के साथ जुड़ सकें। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है दो सदिशों सदिश a और सदिश b के परिमाण ज्ञात कीजिए। यदि इनके परिमाण समान हो और इनके बीच कोण 60 अंश है और इनका अदिश गुणनफल 1/2 है, यानी कि आपका एक सदिश a है और दूसरा सदिश b है, ठीक है। क्या दिया हुआ है हमको, ये दे दिया है कि दिया है सदिश a और सदिश b का अदिश गुणनफल, यानी कि सदिश a डॉट सदिश b
बराबर कितना दिया है, 1/2 दिया। कितना दिया है, 1/2 दिया। और क्या दिया है, इनके परिमाण समान है, यानी कि सदिश ए का मॉड बराबर मॉड ऑफ सदिश बी। ठीक है, ये चीज दिया हुआ। तो दो चीज हमें दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ, इनके बीच का कोण 60 अंश है। थीटा बराबर आपको दे दिया है 60 अंश। कितना, 60 अंश। ठीक, चलिए लगाते हैं हम लोग फार्मूला। क्या फार्मूला है, बहुत ही सिंपल है, आसान है। इन दोनों का अदिश गुणनफल सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर क्या होगा, मॉड ऑफ सदिश ए मॉड ऑफ सदिश बी कॉस थीटा। कॉस थीटा। अब सबका मान रख दो, ए डॉट बी, इसका मान कितना है, 1/2। इसका मान दे दिया 1/2 बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और कॉस थीटा का मान दिया 60 अंश। कॉस 60 का मान कितना होता, 1/2। कितना होता, तो 1/2 बराबर यहां पे क्या दिया है, मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी। तो मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी, तो ए की जगह हम बी रख देते हैं, तो मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ बी। ठीक है भाई, ए की जगह हमने बी रख दिया। आप इसे क्या बना लो, आप समीकरण 1 बना लो, ये 2 बना लो, तो ये चीज हो गया आपका समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और ये चीज हो गया समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 का यूज हमने यहां पे कर लिया। ठीक है, और cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, तो देखो इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यानी हमको क्या मिल गया, इधर बचा 1, इधर मॉड वी इंटू मॉड वी क्या हो जाएगा, मॉड वी का स्क्वायर, मॉड वी का स्क्वायर। तो फिर ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये इंप्लाइज करेगा अगर मॉड बी का स्क्वायर है तो मॉड ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा, √1, और √1 का मान कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, हालांकि प्लस माइनस 1 होता, माइनस लिया नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि मॉड लगा हुआ। क्यों, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, इसलिए हम माइनस चिन्ह नहीं लेंगे, क्योंकि किसी भी चीज का परिमाण जो है कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर हम बोल दें कि सीधे खड़े हमारी लंबाई 173 सेंटीमीटर है, 176 सेंटीमीटर है, जो भी है, ठीक, तो हम इस प्रकार से खड़े हैं तो हमारी लंबाई है 176 सेंटीमीटर, और पता चला हम सर नीचे कर लिए तो क्या हमारा -176 हो जाएगा, नहीं, 176 ही रहेगा, लंबाई हमारी 176 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक है, बस ये है कि हम ऊपर से नीचे हो जाएंगे, हमारा सर जो है वो नीचे की डायरेक्शन में हो जाएगा। आई बात समझ में। तो अगर सर का डायरेक्शन पूछा जाएगा तो सर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन परिमाण हमारा वही रहेगा ना, 176 सेंटीमीटर है तो 176 सेंटीमीटर ही रहेगा, इससे कम तो नहीं ना होगा। ठीक है, ऐसा है नहीं कि अगर हम लेट गए तो हमारी लंबाई कम हो जाएगी, या इधर लेट गए तो लंबाई कम हो जाएगी, जो है वही रहेगा ना। तो वही चीज है, परिमाण कभी जो है नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए मॉड ऑफ बी बराबर क्या हो गया, मॉड ऑफ, ठीक है, √1 का मान कितना ले लिया गया, 1। ठीक, तो अब यहां पे दिया है मॉड ए बराबर मॉड बी, मॉड ए बराबर मॉड बी, क्या दिया है, मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी, और बी का मान कितना है, 1। तो दोनों सदिशों का अलग अलग परिमाण आ गया, तो सदिश ए का परिमाण और सदिश बी का परिमाण, दोनों का परिमाण कितना होगा, 1। और अगर देखा जाए तो यहीं से एक चीज क्लियर हो चुका था, यहीं से अगर इसकी जगह हम 1/2 रख देते तो ये दोनों कैंसिल हो जाता, दोनों सदिशों का गुणनफल 1 आता। तो दोनों सदिशों का गुणनफल 1 कब आता, दोनों सदिशों का गुणनफल 1, वही तो पॉसिबल है, कब आता भाई, या तो दोनों बराबर होते, 1 और 1, तो 1 का गुणा 1, या एक आपका 1/2 होता और दूसरा 2 होता, तब उनका गुणनफल जो है 1 आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन आपको दे रखा था कि दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। ठीक, और दोनों बराबर हैं, उनका गुणनफल 1 तभी हो सकता है जब उनका परिमाण भी 1 ही होगा। ठीक है, आगे बात समझ में आता है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े अगले सवाल पर, लेना किसी को स्क्रीनशॉट, ले जल्दी। चलिए अगला, नेक्स्ट, यदि एक मात्रक सदिश ए, आपको याद होगा ये क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा चुके हैं, ये क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा चुके हैं, आपको याद होगा अच्छे से। यहां इसकी जगह 12 की जगह 8 था, 12 की जगह 8 था। ठीक है, 12 की जगह 8 था, तो बोलो बेटा ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलो फिर भी हम आपको सॉल्व करा दे रहे हैं, चाहे ठीक है हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं होगा ध्यान से देखो, सॉल्व करा दे रहे हैं। क्या क्वेश्चन, कि यदि एक मात्रक सदिश ए, यानी कि ए जो है क्या है, ये मात्रक सदिश है, यानी कि मॉड ऑफ ए बराबर कितना है, 1। ठीक है, मात्रक सदिश का परिमाण हमेशा 1 होता है। तो अब दूसरा क्या दिया हुआ है, सदिश x माइनस सदिश ए
डॉट सदिश x प्लस सदिश a बराबर 12। कर लो गुणा, सदिश x डॉट सदिश x, फिर इसका इसमें प्लस x डॉट सदिश a, फिर ये माइनस है, माइनस सदिश a सदिश x, फिर माइनस प्लस माइनस सदिश a डॉट सदिश a बराबर 12। ठीक, अभी भी मैंने आपको बताया कि अगर सदिश a डॉट सदिश a हो तो उसका स्क्वायर हो जाता है, दोनों सेम सेम है, तो इसका ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ x का स्क्वायर, ये प्लस x डॉट a बराबर a डॉट b लें या b डॉट a लें, दोनों बराबर ही होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं x डॉट a भी लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस ये आपका मॉड ऑफ a का स्क्वायर बराबर 12। ये क्यों हुआ, यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं सदिश a डॉट b बराबर b डॉट a। ठीक है, इसी से ये चीज़ हमने यूज किया, तो ये कैंसिल हो गया। आया क्या हमारे पास, हमारे पास मिला सदिश x का स्क्वायर और इधर माइनस सदिश a का स्क्वायर बराबर कितना 12, बराबर 12। ठीक, अब यहाँ पे सदिश x का परिमाण और उसका स्क्वायर माइनस इसका मॉड ऑफ ए स्क्वायर, a का मान कितना 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा बराबर 12। तो यानी कि माइनस 1 सॉरी इसका मान 1 हो गया बराबर 12। तो ये क्या दिया बराबर 1 इधर माइनस है, उधर दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 1 13 हो गया। तो अब क्या दे दिया मॉड ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 13, प्लस माइनस नहीं, केवल अंडर रूट 13, प्लस माइनस नहीं अंडर रूट 13। ठीक है, क्योंकि मॉड लगा हुआ, क्या लगा हुआ बेटा मॉड लगा हुआ, तो कभी भी अगर मॉड लगा हुआ है ये चीज, क्योंकि हालांकि इसका मान तो प्लस माइनस 13 होगा, प्लस माइनस रूट 13 होगा, लेकिन माइनस रूट 13 नहीं लिया जाएगा, ये नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मॉड लगा हुआ, क्या लगा हुआ मॉड। अभी अभी कहानी हमने बताई कि हम अगर उल्टे हो जाएंगे तो हमारी लंबाई बदल नहीं जाएगी। ठीक है, माइनस में नहीं हो जाएंगे हम। ठीक है, आई बात समझ में, हम माइनस में नहीं हो जाएंगे, तो वही सिंपल सी चीज है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अगले सवाल पर चलें। नेक्स्ट अगला सवाल, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सवाल आपका बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ध्यान से देखिए इसको, क्या है क्वेश्चन में कि सदिश ए बी और सी, तीन सदिश दिए गए हैं, इस प्रकार से हैं कि a प्लस लेमडा बी, a प्लस लेमडा बी सदिश c पर क्या है लंब है, सदिश c पर लंब है। तो लंब होने के लिए यानी अगर हम इन दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, ठीक है, सदिश a प्लस लेमडा बी और डॉट सदिश c निकाल लें तो 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या होना चाहिए भाई, सदिश a प्लस लेमडा सदिश b, ठीक है, डॉट सदिश c बराबर 0। मान रखो सबका, सबका मान रखो, आंसर आ जाएगा। a का मान कितना है 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप, ठीक है, ये a का मान हो गया। प्लस लेमडा v का मान कितना है माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है, और इंटू c का मान कितना है, डॉट c का मान कितना दिया है 3i कैप प्लस j कैप बराबर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 0। चलो कर लो, यहां पे देखो क्या आ जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, लेमडा से गुणा कर दो, माइनस लेमडा i कैप प्लस 2 लेमडा j कैप प्लस लेमडा k कैप डॉट 3i कैप प्लस j कैप बराबर 0। यहां i कॉमन है, तो दोनों जगहों से अगर हम i कॉमन ले लें तो देखो क्या मिलेगा, यहां बचा 2, यहां बचा लेमडा, तो 2 माइनस लेमडा i कैप प्लस यहां 2 लेमडा, तो 2 प्लस 2 लेमडा j कैप, यहां से देखो k कैप, यहां से k कैप कॉमन लेंगे, यहां 3 बचेगा, यहां प्लस लेमडा बचेगा, तो प्लस 3 प्लस लेमडा k कैप और डॉट प्रोडक्ट है बीच में 3i कैप प्लस j कैप, यहाँ k कैप है नहीं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0, k कैप बराबर 0।
ऐसा भी लिखा जा सकता है। i के साथ यहाँ कितना है 3, यहाँ i के साथ कितना है ये, तो इन तीनों का इसका गुणनफल, तो यानी कि 3 इंटू 2 माइनस लेमडा, बीच में प्लस है, प्लस j का साथ यहाँ 1 है, यहाँ j के साथ क्या है, ये चीज है, दोनों का गुणा, तो 2 प्लस 2 लेमडा और इंटू 1, और इसका 0 है तो ये 0 कर देगा, प्लस 0 बराबर कितना है 0, बराबर 0। अब हमें इसी को करना है सॉल्व, इसी को करना है सॉल्व। गुणा कर लो, 3 दूनी 6 माइनस 3 लेमडा, फिर प्लस 2 और प्लस 2 लेमडा बराबर कितना है 0, तो -3 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 2 8 माइनस लेमडा बराबर 0, ये इंप्लाइज करेगा लेमडा बराबर 8। ठीक है, लेमडा बराबर क्या आ गया 8, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, लेमडा इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। आगे बात समझ में, इधर माइनस है, दूसरी साइड भेजेंगे प्लस हो जाएगा, तो 8 बराबर लेमडा या लेमडा बराबर 8, 8 बराबर लेमडा या लेमडा बराबर 8, दोनों एक ही बात है। ठीक है, यहां तक बात सबको समझ में आ गई बेटा, जल्दी बोलो हाँ या ना, क्लियर है। चलो ठीक, क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए बेटा, जितने भी बच्चे अभी तक नहीं बैच को ज्वाइन किए होंगे वो बैच को बेटा ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी आपकी प्राइस मिनिमम है सिर्फ और सिर्फ 799, और अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे तो ये प्राइस आपका 699 रुपये हो जाएगा। ठीक है, कूपन कोड है आपका संजीव सर, क्या है संजीव सर, यही आपका कूपन कोड। ठीक है, तो जितने भी बच्चे नहीं ज्वाइन किए बेटा अभी सभी लोग बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें आप ही का फायदा है, इसीलिए बार बार कहा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, कि इससे आपका कोई नुकसान है। चलिए ओके, मिलते हैं कल। ठीक है, अब इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है, इसके आगे आपके 11 से 18, तो 11 से 18 तक आपका फिर होमवर्क है, फिर आप सभी लोग इसको ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो दूसरे दिन हम आपको फिर बता देंगे। ठीक है, देखिए आप सोचते होंगे कि सर कल होमवर्क दिए थे और पूरा क्वेश्चन बता दिए, तो आज भी दे रहे हैं तो फिर परसों भी बता देंगे, है ना, ये चीज सोचते होगे ना, मतलब आज दे रहे हैं तो कल भी बता देंगे, यही चीज सोचते हो। बता तो हम डेली देंगे, लेकिन इसमें आप ही का नुकसान, अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान है। ठीक है, अगर आप ट्राई करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो चीज़ जब हम बताएंगे तब वो आपको कभी नहीं भूलेगा। अगर आप प्रयास ही नहीं करोगे, अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो, ठीक, और सीखते समय अगर आप कहीं गलती करते हो, फिर कोई वो चीज़ बताता है तो वो चीज़ आपको याद रहता है। अब पहले से ही आप बैठे रहो और कोई चीज़ सीख रहे हो, फिर आपको बोल दे हाँ अगर आप यहाँ ऐसी गलती करो तो फिर ये काम करना, ऐसी गलती करो तो वो काम करना, तो फिर वो एंड टाइम पे उतनी जल्दी नहीं याद आता। लेकिन वही चीज़ अगर सिखाते वक्त आपको गाइडेंस किया जाए, ठीक है, बैठा के आपको ट्रेनिंग दिया जाए, उसकी अलग बात है, ट्रेनिंग देते हुए समझाया जाए तो दोनों में बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है, आपको होमवर्क इसलिए दिया गया है कि आप खुद से पहले प्रयास करें, क्योंकि सारे फार्मूले, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिए गए, सब कुछ बता दिया गया। ठीक है, जो फार्मूला मैंने बताया उसी पर ये लगेगा। ठीक, तो पहले आप लोग प्रयास करिए, जब नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन का नंबर सेंड कर दीजिएगा, जिससे पता तो चले कि हाँ कितने बच्चे ट्राई किए। एक बच्चा केवल कमेंट किया था क्वेश्चन, एक बच्चा कमेंट किया था कि सर क्वेश्चन नंबर 6 और 10 नहीं आया है। ठीक है, बाकी लोग क्या, बाकी लोग ट्राई नहीं करते हो क्या, बाकी लोग नहीं पढ़ते हो, तो कम से कम आप कमेंट करिए, पता तो चले कि आप प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ओके, मिलते हैं फिर कल, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।